नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बात करते हैं एक और ऐसी शख्सियत की जो मानते थे कि हारे हुए को सहारा देने वाला और जरूरतमंद को सहारा देने वाला व्यक्ति ही सच्चा संत है। नर ही नारायण है समझकर जरूरतमंदों की सेवा करने वाले, बीमारों की सेवा को अपना धर्म मानकर जीने वाले बाबा आमटे। सामाजिक कार्यकर्ता मुरलीधर देवीदास आमटे यानी बाबा आमटे। बाबा आमटे का जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हिंगनघाट गांव में हुआ था। मां लक्ष्मीबाई और पिता देवीदास आमटे के घर उनका जन्म हुआ। बाबा नाम मिलने का श्रेय उनके माँ बाप को जाता है, जो उन्हें बचपन से ही बाबा नाम से बुलाते थे, जिसके बाद सभी लोग उनको इसी नाम से बुलाने लगे। बाबा आमटे का बचपन बहुत ही आलीशान और अच्छे से बीता था। वे सबके साथ घुल मिल जाते। उनका परिवार किसी भी जात पात को नहीं मानता था। बाबा ने कानून में अपनी पढ़ाई शुरू की और वर्धा में एक सफल कानूनी अभ्यास विकसित किया। बाबा का विवाह साधना नामक लड़की से हुआ। बाबा जल्दी ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और वहां वो उनके रक्षा वकील के रूप में कार्यरत हो गए। उनको भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए गिरफ्तार भी किया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जिन जिन नेताओं को कैद किया था, उन सब की रिहाई बाबा आमटे ने करवाई थी। बाबा पर गांधी और गांधीवाद का बहुत बड़ा प्रभाव था। उन्होंने सेवाग्राम में भी कुछ समय बिताया था और गांधी जी के अनुयायी बन गए। वे चरखा चलाना और खादी कपड़ों का भी काम सीखे थे। बाबा के इसी आचरण के कारण गांधी जी ने उनको अभय साधक की उपाधि दी थी। उनका सबसे बड़ा काम, जिसकी वजह से उनका नाम अमर हो गया, वो था कि उस समय कुष्ठ रोग को सभी बड़ी घृणा से देखा करते थे और वह एक सामाजिक कलंक बन चुका था। बाबा ने इसी डर और घृणा को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने अभ्यास किया और लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया कि कुष्ठ रोग संक्रमण से फैलने वाला रोग नहीं है। उनके स्पष्ट बोल थे कि किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क में अगर स्वस्थ व्यक्ति आता है तो वो बीमार नहीं होगा। उनका प्रयास यहाँ तक था कि उन्होंने कुष्ठ रोग के कीड़े अपने शरीर में तक डलवा लिए थे। इसी पहल के साथ उन्होंने उन पीड़ितों का सहारा बन उनका इलाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन लोगों के इलाज के लिए उनकी सेवा करने का जिम्मा उठा लिया और उनके लिए उन्होंने महाराष्ट्र में 3 आश्रम का निर्माण भी करवाया, जिसमें कुष्ठ रोगी और विकलांग लोगों का इलाज किया जाता था। उन्होंने 1949 को एक अस्पताल की शुरुआत की, जो एक पेड़ के नीचे शुरू किया गया था। उन्होंने पिछड़ी जाति और जनजातियों के बारे में भी सोचा, जिसमें से उन्होंने 1973 में गढ़चिरौली जिले के मडियागोंड जनजातीय लोगों के लिए काम किया और लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की। उनके महत्वपूर्ण कामों में भारत आंदोलन, वन्य जीवन संरक्षण, परिस्थितिक संतुलन और नर्मदा बचाव आंदोलन थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। 1971 को पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने आनंदवन छोड़ दिया और नर्मदा बचाओ आंदोलन में जुड़ गए। बाबा आमटे जी कह गए थे, मैं एक महान नेता नहीं बल्कि एक आदमी बनना चाहता हूँ। मैं जरूरतमंदों की सहायता करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ। तो क्या आपको इसके पहले बाबा आमटे के बारे में पता था? हाँ या ना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही टॉपिक कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।